फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ्स की कक्षा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स जाने थे, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ा था, और फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, ये हमने पढ़ा था, है ना। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है ना वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को जानने से पहले और एक बार मैं इसको क्विकली रिवीजन कर देती हूँ, फटाफट से रिवीजन कर लेती हूँ, जिससे आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में कितने प्रकार है। सबसे पहले कौन सा आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड वन कौन सा आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है, न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है ना। और इम्प्रॉपर में क्या रहता है, न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, होल प्लस एक फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, होल नंबर प्लस अगर फ्रैक्शन है तो क्या हो जाता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम आपको मुझे आंसर करना है। ठीक है, तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, मैं अभी आपको पूछूंगी। तो आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, है ना बच्चों। हाँ तो ठीक है, फटाफट से आप मुझे बोलिए। तो ये क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। माइक को अनम्यूट कीजिए आप। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी देखने में। ओके बच्चों, आप माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बोलिए 4/5 जो कि फर्स्ट वन है। प्लीज अनम्यूट देम इफ यू हैव म्यूटेड देम। हेलो, हेलो। Yeah, I've unmuted them, ma'am. या बच्चों अभी बोलिए, फर्स्ट वन कौन सा फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आपको देखना है, प्रॉपर में क्या रहता है, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा, सॉरी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो अभी बोलिए 4/5 क्या है बच्चों, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सा है, जोर शायद से बोलिए, improper. कौन सा है। I think improper fraction. नो नो नो, इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा। अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, यहाँ पे देखिए 4/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है ना। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है क्या, नहीं है ना। डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 4 है, तो क्या ये क्या हो गया है, ये डिनोमिनेटर जो है ना न्यूमरेटर से बड़ा है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है बेटा। आपको समझ में आ रहा है। Yeah. तो क्या हम एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। Of course. ठीक है, तो मैं आपको फिर से ये समझा देती हूँ, तो फिर आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने। मैंने आपको बोला था जो मैंने पढ़ा है वो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए घर पे, है ना। तो फर्स्ट वन क्या बोला था मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला था, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखिए, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसमें न्यूमरेटर जो है ना छोटा रहता है, इट इज लेसर। और जो डिनोमिनेटर है ना,
वो बड़ा नंबर। वो बड़ा नंबर रहता है, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो और ये पार्ट का रिप्रेजेंट करता है, ये जो होल पार्ट है ना उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन करता है। यहाँ पे मैंने सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करना है, अगर मुझे ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे करूंगी, 1/2, है ना, है क्या नहीं। तो पूरे पार्ट को दो हो गए, तो ये क्या हो जाता है, इट इज a representation of a whole part, ओके। जिस कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो इम्प्रॉपर को के बारे में मैंने क्या बोला था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा रहता है। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज बिग एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉल, और स्मॉलर। ठीक है। ये क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिख लेती हूँ, देखिए 5/4, 6/3, 2/1, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ। अभी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर, अगर आपको कोई भी टॉपिक या फिर लाइन या फिर सम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, यू जस्ट रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। अभी थर्ड वन कौन सा था, मिक्स्ड Mixed फ्रैक्शन, यस। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, होल नंबर प्लस उसमें क्या रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। अगर फ्रैक्शन में अगर होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है तो वो क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। एग्जांपल के लिए 2 इंटीजर 1/2, 5 इंटीजर 1/7, 3 इंटीजर 4/3, ये सॉरी 4/6, तो ये सभी क्या है, इसमें होल नंबर भी है और इसमें फ्रैक्शन भी है, तो ये क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, यस। हाँ ठीक है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अभी करेक्ट आंसर देना है, इसको ये मत होना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो अभी बोलिए, फर्स्ट वन कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। गुड, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों क्यों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी ये वाला बोलिए, मुझे सेकंड वन बोलिए, ये इज दिस प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, वेरी गुड। इम्प्रॉपर क्यों है ये, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा से है। बड़ा, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अभी ये बोलिए, कौन सा है ये प्रॉपर हाँ, गुड, वेरी गुड, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, ये नंबर 11/12, 20, दूसरा ये कौन सा है, 11/20, प्रॉपर। यस। इम्प्रॉपर। 34/48, ये कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन गुड, वेरी गुड। दिस वन नाउ, 62/58, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गुड, वेरी गुड। 10/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। yes. 30/20, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। yes. 45/44, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। yes. This one, 4 integer 1/3, कौन सा है मिक्स ये, mixed fraction, very good. 7 integer 2/8,
कौन सा Mixed है? fraction. मिक्स फ्रैक्शन 6/9 Proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर नहीं है। 6 इज लेसर देन 9, ओके। 6 छोटा है 9 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। दिस वन 44 इंटीजर 1/2, Mixed fraction. गुड। 5/7, Proper fraction. यस। दिस वन Mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट दिस वन, Mixed fraction. गुड, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया ना तीनों में डिफरेंस क्या है? Yes, Yeah. ma'am. यस, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। हमेशा याद रखना है, प्रॉपर में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर इज numerator is greater than denominator, and mixed fraction it is a combination of whole number plus fraction, ठीक है? Yes. यस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या सिखाया था? आई हैड taught you about equivalent fractions, है ना? Equivalent fraction. हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैंने आपको सिखाया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या बोला था मैंने? इट मींस इक्वल फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस, है ना? इक्वल फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने आपको यहाँ पे सेट ऑफ फ्रैक्शंस दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रही हूँ, ओके। तो ये जो मैंने सेट लिया है ना, वो एक दूसरे से इक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। व्हेन सेट ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना बच्चों? तो अभी मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था? मैंने इसका मीनिंग बोला था और एक सम सॉल्व करके दिया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको अभी क्वेश्चन लिखूंगी और आपको फटाफट अपने बुक्स निकालने हैं और मुझे लिख के बताना है, ठीक है? Everybody open your books and write this question. Write next 3 equivalent fractions. Equivalent fraction. Yeah. आपको याद है इसको कैसे हमने सॉल्व किया था? नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है, आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? बच्चों आप बोलिए मुझे, आपको याद है क्या? नहीं तो फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। एक मिनट, हाँ। मैं आपको यहाँ पे 1/3 दे देती हूँ, ठीक है? मुझे यह इसका नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख के देना है, तो आप लिख पाएंगे? विल यू डू दिस? यू हैव टू टेल मी। अगर नहीं, आपको याद नहीं या फिर समझ में नहीं आया है तो मैं बोलूंगी। Hello. हाँ बोलो। Or connection. कनेक्शन, बेटा कनेक्शन है यहाँ पे। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रहा है। हाँ ठीक है। अभी आप बोलो नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आपने, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, है ना? तो अब लोग हम लोग फटाफट एक का रिवीजन कर लेंगे, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए 1/3 मैंने दिया है ना? इसका नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब इसके इक्वल हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट 3 इक्वल फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए एक मेथड है। क्या है? ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, आपको कौन सा वाला फ्रैक्शन चाहिए? अभी सेकंड प्लेस पे चाहिए, और सेकंड प्लेस पे हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 × 2 दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करूंगी, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाता है? 1 2 जा 2 कितना आएगा? 1 2 जा कितना आएगा? 2 3 2 जा 3 2 जा कितना है? 6। तो ये कौन सा नंबर हो गया? सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है? 2 इंटीजर, सॉरी 2/6, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। वैसे मुझे थर्ड भी करना है, तो थर्ड कैसे करूंगी? मुझे थर्ड पोजीशन का चाहिए ना, ये वाला चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगी? × 3 × 3 से करूंगी, ठीक है? तो ये कितना आएगा?
1 3s are Yeah. 3. 3, 3 3s are 9. तो ये थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया? 3/9. 3 नहीं बोलते, 3/9 बोलते हैं हमेशा फ्रैक्शन को ना। 3/9, ये लाइन जो है ना, इसको हम कैसे पुकारते हैं? अपॉन पुकारते हैं, ठीक है? 3/9, ठीक है? 3/9 नहीं बोलना है। अभी नेक्स्ट, अभी हमें कौन सा वाला चाहिए? हमें फोर्थ वाला चाहिए। फोर्थ पोजीशन का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगी? इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 1/4 से कितना हुआ? कितना हुआ? 1/4 4, 3/4 जा 4. 3/4 जा कितना हुआ बच्चों? 12। यस, तो फोर्थ पोजीशन का कितना हो गया? 4/12 हमें क्या मिल जाता है? फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है? तो अभी आप सॉल्व करेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन बोलूंगी, ठीक है? फटाफट से अपना बुक निकालिए और मुझे अभी के अभी आंसर्स बोलना है आपको, ठीक है? तो अभी सॉल्व कीजिए इसके जो नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, वो बोलिए मुझे। 2/4 है नंबर। फटाफट अपना बुक निकालिए और सॉल्व कीजिए इसको। मैं 5 मिनट आपको वक्त दूंगी इसको सॉल्व करने के लिए। निकालिए बुक और लिखिए। बच्चों बच्चों आपने किया ये? हो गया। 2/4 को नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करना है। और 10 years खेला जो आपने किया? 6 बच्चों बच्चों आप सुन सकते हो मुझे? 4/8 हाँ, तो फर्स्ट वाला बोलिए कितना हुआ? 4/8 4/8। वेरी गुड। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी हम लोग चेक करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला बोलिए। 6/12 6/12 चेक करें। 12 ओके, चेक करूंगी, 1 मिनट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, दिस वन। 8/16 8/, चेक करूं? 16 ओके ओके, 1 मिनट चेक करूं। यस ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये आपको समझ में आ गया? यस। अभी और एक Yes. सॉल्व करें। थोड़ा बड़ा वाला लेंगे इस बार। फटाफट से सॉल्व करना है, ठीक है? देन विल गो टू Okay. नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यस अभी ले लेते हैं 7/8 ले लीजिए आप। नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट 2 लिख लीजिए, 3 की जरूरत नहीं, नेक्स्ट 2 लिख लीजिए सिर्फ फटाफट से। 14 ना 16 14/16 7/8 into 3 31 ना 31 नहीं 21 पागल
हाँ 3 7 जा 21 31 प्लस करके देखो मालूम चल जाएगा 3 7 जा 21 होते हैं वही तो बोले हैं 3 7 तो 3 जा 34 ये आपने यस यस अभी बोलिए सेकंड वन कौन सा है बोलो बच्चों 14 upon 16 14 upon 16 okay this one second one 21 upon 24 24 चेक कर ले yes यस वेरी गुड 7 3 जा 21 होता है 31 नहीं ठीक है ऐसे 3 जा 24 ये क्या हो गया करेक्ट हो गया तो आपको समझ में आ गया ना नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं जी ओके वेरी गुड तो मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को रिकॉग्नाइज करना हो गया फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो गया मैंने और एक चीज आपको लास्ट क्लास में सिखाया थी क्या सिखाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है क्या रिलेशन होता है मैंने बोला था ना ये मैंने क्या बोला था हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं मैंने बोला था ना ये है कि नहीं हाँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं किस मेथड से लिखते हैं आपको याद है कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो कौन सा मेथड यूज करूंगी डिवीजन मेथड है ना और अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखूंगी फॉर्मूला बोला था मैंने याद है आपको फॉर्मूला बोला था ना मैंने है ना तो इसके ऊपर हम लोग थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी और थोड़े प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क कर दे दूंगी जिसको आपको लिख के लाना है और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे ठीक है अभी फटाफट से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कैसे कन्वर्ट करूंगी किस मेथड के उपयोग करूंगी मैं डिविजन मेथड को अभी एक एग्जांपल ले लें एग्जाम्पल ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 4/3 एग्जाम्पल ले लें ठीक है तो 4/3 में क्या है जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना तो अभी मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 3 यहाँ पे आएगा 4 अंदर आ जाएगा तो कितने में जाएगा ये अभी बोलिए मुझे कितने में जाएगा ये 1 यस 3 1 3 तो कितना बचा 1 बचा तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी ये जो नंबर है ना ये यहाँ पे आता है 1 इंटीजर ये होल नंबर हो गया हमारा और ये आता है ऊपर जो कि न्यूमरेटर की जगह पे और ये आएगा नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे तो ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया है ना है क्या नहीं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ कि नहीं बच्चों ध्यान दो है ना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया ना यस यस अभी हम लोग क्या करेंगे अब लोग हमें इसका उल्टा करेंगे इसका उल्टा मतलब मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है अभी किसमें कन्वर्ट करना है मुझे किसमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसकी मदद से करूंगी डिवीजन तो हो गया ये डिवीजन मेथड नहीं यूज कर सकते यहाँ पे कौन सा मेथड बोला मैंने अभी जस्ट बोला ना 2 मिनट पहले कौन सा मेथड
फॉर्मूला मेथड, हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अभी मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, अभी ध्यान दीजिए। होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला क्या है, होल नंबर, ध्यान दीजिए बच्चों, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाता है, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, अभी बोलो मेरे साथ, बोलो ये फॉर्मूला, ये क्या है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, यस, इनटू डिनोमिनेटर प्लस प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें। तो मैं अभी यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेती हूँ, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर 1/2, ये एक मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेती हूँ, 2 इंटीजर 1/2। तो इसको मुझे क्या करना है, मुझे अभी ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मुझे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यस, अभी इसको हम लोग लिखेंगे, होल नंबर कौन सा है इसमें, नीचे वाला नहीं, ठीक से बोलो कौन सा है, 2, दिस इज द होल नंबर। ये जो है ना, ये फ्रैक्शन है, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, दिस इज द होल नंबर। ठीक है, तो ये 2 इज अ होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर कौन सा है, 2, यस, वेरी गुड। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, 2, यस। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 प्लस 1 कितना आता है, 5/2। तो इसका 2 इंटीजर 1/2 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना आएगा, 5/2 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया। तो अभी फटाफट से, ओके, मैं आपको फटाफट से क्वेश्चंस दे देती हूँ, जिसका आपको कॉपी कर लेना है आपके बुक में, आपके बुक में इसको कॉपी करना है, और घर जाके ये जो दोनों है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये दोनों करना है, करेंगे आप, एक Yes. सेकंड में ये बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी आप फटाफट से अपने बुक निकालो और अभी इसको कॉपी कर लो, बच्चों इसको कॉपी कर लो, ये जो क्वेश्चन मैं अभी दे रही हूँ ना, इसको आप कॉपी कर लो फटाफट से। आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन, एक मिनट, लिख लीजिए, एक मिनट, हाँ अभी लिख लीजिए। फर्स्ट वन कौन सा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इसको क्या करना है, ये कौन से फ्रैक्शंस है बच्चों, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना। तो इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला नो 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 नो, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड बच्चों, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। आपको ध्यान रखना है हमेशा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है
तो कौन सा यूज करेंगे आप? डिविजन मेथड करना है, ठीक है। ओके ओके, अभी लिख लीजिए आप। इसको फटाफट लिख लीजिए आप। जी, दोनों क्वेश्चन लिखेगा। दोनों क्वेश्चंस लिख लीजिए, दिस वन और ये भी लिख लीजिए। फिर मैं आपको, आपका ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सिखा दिया है, दोनों मेथड सिखाया है, दोनों मेथड आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है। फटाफट लिख लीजिए। प्रॉपर इम्पोर्टेंट लिख दिया हमने। लिख लिया? नहीं, लिख लो, आराम से लिख लीजिए आप। एक बार हो गया तो आप मुझे बोलना है, ठीक है। जी ठीक है राजू, नहीं हुए तो राजू को बोल। हो गया दोनों हो गए, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। जी। ओके, बाकी के बच्चों ने लिखा है? या दो तीन बाकी के बच्चों को अनम्यूट करके बोलना है, डिड यू राइट इट? नो। ओके, तो मैं इसको हटा दूं? ओके ओके, तो फिर से हम लोग फिर से एक बार इसको ठीक से आपको याद करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किसके मदद से करूंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसमें तो टीवी तो कैसे, किस मेथड का उपयोग करूंगी? डिवीजन मेथड। डिविजन मेथड, वेरी गुड। डिविजन मेथड को हमें यूज करना है, ठीक है। ओके, अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करूंगी? फॉर्मूला। फॉर्मूला, वेरी गुड। फॉर्मूला को यूज करूंगी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, क्विकली। डोंट नो। यू डोंट नो? पता नहीं मेरे है बोले साथ क्या। रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। होल नंबर इनटू होल नंबर इनटू हाँ डिनोमिनेटर प्लस हाँ न्यूमरेटर हाँ डिवाइडेड बाय हाँ, डिनोमिनेटर। यस, वेरी गुड। तो आपको याद आ गया ना, यही फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो आपने, मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स दी है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको मेथड्स अप्लाई करके कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। करके आएंगे आप ये सारे सम्स। ओके आपको मुझे करेक्ट आंसर देना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आप चाहिए तो ये लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ना, तो आप चाहिए तो लिख सकते हैं अपने बुक में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लिख लिया। लिख लिया है? जी। ओके, तो फिर ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। यस यस, तो व्हाट यू हैव लर्न टुडे, यू हैव लर्न नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे लिखना है ना, and how you convert improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper fraction. Okay, okay, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। यस ओके। यस